राम राम जी। आज हम संक्षिप्त भविष्य पुराण से बहुत ही संक्षिप्त भविष्य पुराण तो ये पहले से ही है, हम इसको और संक्षेप कर रहे हैं। ये जानेंगे किस तिथि में किसकी पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है। तो ये पेज संख्या 130 पर है। तिथियों का क्षय और वृद्धि स्वयं सूर्य नारायण करते हैं, अतः वे सबके स्वामी माने जाते हैं। ध्यान मात्र से ही सूर्यदेव अक्षय गति प्रदान करते हैं। प्रतिपदा तिथि यानी पड़वा में अग्निदेव की पूजा करके अमृत रूपी घृत का हवन करे, यानी घृत से हवन करे, और उस हवि से समस्त धान्य और अपरिमित धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया को ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराने से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। तृतीया तिथि में धन के स्वामी कुबेर का पूजन करने से मनुष्य निश्चित ही विपुल धनवान बन जाता है तथा क्रय विक्रय आदि व्यापारिक व्यवहार में उसे अत्यधिक लाभ होता है। चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, इससे सभी विघ्नों का विनाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पंचमी तिथि में नागों की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता और सात्विक भी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं सात्विक ना रहो तो आप सोच लो कि हमें भय नहीं रहेगा। स्त्री और पुत्र प्राप्त होते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्त होती है। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ मेधावी, रूपवान, दीर्घायु और कीर्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। सप्तमी तिथि को चित्रभानु नाम वाले भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए, ये सबके स्वामी और रक्षक हैं। अष्टमी तिथि को वृषभ से सुशोभित, वृषभ माने बैल से सुशोभित भगवान सदाशिव की पूजा करना चाहिए। वे प्रचुर ज्ञान और अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं। वृषभ से यहाँ अनुमान लगाओ नंदी जी का। भगवान शंकर मृत्यु हरण करने वाले, ज्ञान देने वाले, बंधन मुक्त करने वाले हैं। नौमी तिथि में दुर्गा की पूजा करके मनुष्य इच्छा पूर्वक संसार सागर को पार कर लेता है तथा संग्राम और लोक व्यवहार में सदा विजय प्राप्त करता है। दसवीं तिथि को यम की पूजा करनी चाहिए, वे निश्चित ही सभी रोगों को नष्ट करने वाले हैं, नरक तथा मृत्यु से मानव का उद्धार करने वाले हैं। एकादशी तिथि को विश्व देवों की भली प्रकार पूजा करनी चाहिए, वे भक्त को संतान, धन्य, धान्य, पृथ्वी प्रदान करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सदा विजयी और समस्त लोगों में वैसे ही पूज्य हो जाता है जैसे किरणमाली भगवान सूर्य पूज्य है। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम रूपवान हो जाता है और मनोवांछित रूपवती भार्या प्राप्त करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिथि में भगवान देव देवेश्वर सदाशिव की पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से समन्वित हो जाता है और बहुत से पुत्रों प्रभूत धन से संपन्न हो जाता है। पौर्णमासी तिथि में शक्तिमान मनुष्य चंद्रमा की पूजा करता है, उसका संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु ना हो, मतलब यह है कि वो जितनी उसकी आवश्यकता उतना प्राप्त कर लेता है। दिन अपने दिन में अर्थात अमावस्या में पितृगण पूजित होने पर सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु और बल शक्ति प्रदान करते हैं। उपवास के बिना भी ये पितृगण उक्त फल को देने वाले हैं, अतः मानव को चाहिए कि पितरों को भक्ति पूर्वक पूजा के द्वारा सदा प्रसन्न रखे। मूल मंत्र जैसे मान लो सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ये मूल मंत्र हो गए। नाम संकीर्तन जैसे कीर्तन करना, राधे 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 राधे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, श्री राम श्री राम श्री राम या सीताराम सीताराम, ये हो गया नाम संकीर्तन। और अंश मंत्रों से कमल के मध्य स्थित तिथियों के स्वामी देवताओं की विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक यथाविधि पूजा करनी चाहिए। जप होम आदि जप भी करो और हवन भी करो, इससे संपन्न करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सदा सुखी रहता है, उन देवों के लोगों को प्राप्त करता है और मनुष्य उस देवता के अनुरूप हो जाता है। उसके सारे अरिष्ट माने जो दुख और भय हैं वो वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे नक्षत्र के अनुसार। तो आप सभी ना कर पाओ तो पूर्णमासी तिथि का व्रत करो, चंद्रमा की पूजा करो, चंद्रमा का दर्शन करो, भगवान विष्णु के निमित्त पूजा करिए, तो आपके बहुत से कार्य हो जाएंगे। हरि ओम।
तो ये तिथि अनुसार पूजा आपने जानी संक्षिप्त भविष्य पुराण गीता प्रेस से। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली। हरिओम।